छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को आपको बता दें बड़ी कामयाबी हासिल हो ही रही। नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। शनिवार की सुबह केरलापाल थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। 17 नक्सली मारे गए हैं। झीरम घाटी हमले में शामिल नक्सली जगदीश और बुद्रा जिसका नाम है, इसमें वो भी शामिल है। बता दूं आपको कि दरभा डिवीजन का इंचार्ज था। इस पर 25 लाख रुपए का इनाम भी था। सुरक्षा बलों के मुताबिक जगदीश साल 2023 में सुकमा के अर्नबपुर इलाका है, यहाँ पर डीआरजी जवानों पर हमले में भी शामिल था। एक और जानकारी ये भी आपको दे दें कि इस ऑपरेशन में डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर कार्रवाई को अंजाम दिया था। मुठभेड़ स्थल से AK-47 SLR इंसाइस, इसके साथ साथ 303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। मुठभेड़ के बाद जब जवान नक्सलियों के शवों को लेकर कैंप पर लौटे तो नक्सल ऑपरेशन स्पेशलिस्ट डीआईजी कमल लोचन ने उनका मिठाई खिलाकर स्वागत भी किया है। बहादुरी की सराहना भी की है। नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक और बड़ा कदम इसे बताया जा रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपका ये भी समझना बेहद जरूरी है कि साल 2025 में नक्सली घटनाओं को किस तरह से देखा जा रहा है। तस्वीर देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं। 2025 में 12 जनवरी को बीजापुर के मदेड़ इलाके में मुठभेड़ हुई। 2 महिला नक्सली के साथ 5 नक्सली ढेर कर दिए गए। ये भी तस्वीर कहीं ना कहीं उस समय पर बेहद जरूरी थी, क्योंकि लगातार हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ भी तमाम से नक्सलियों के द्वारा की जा रही थी। 9 जनवरी को सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर किए गए थे। और ये देखिए, एक और सफलता आज हमारे जवानों को मिली है। 6 जनवरी को आईईडी ब्लास्ट की चपेट में जवानों की गाड़ी आई थी। 8 जवान इसमें शहीद हुए थे। एक ड्राइवर की भी मौत हो गई थी। लेकिन आज की तस्वीर, गढ़ में घुसकर नक्सलियों को ढेर किया है। 4 जनवरी भी अहम तारीख, 5 नक्सली ढेर हुए थे। डीआरजी जवान इसमें शहीद हुए थे। लेकिन नक्सलियों का खात्मा 2026 मार्च तक करना ही करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये डेडलाइन कहीं ना कहीं दे रखी है और हमारे जवानों के ऊपर भरोसा भी जताया है। 2 फरवरी बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़ हुई। 8 नक्सली ढेर हो गए। 2 फरवरी को ही बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़ हुई। 8 नक्सली ढेर हो गए। 20 और 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई। 27 नक्सली इसमें ढेर हो चुके हैं। 16 जनवरी तेलंगाना पर कांकेर पुजारी गांव में 18 नक्सली ढेर हुए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकार की नीतियों की भी बात कर लेते हैं। सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर नक्सली लगातार हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले की अगर बात करें तो 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। लोन वर्राटू अभियान के तहत 15 नक्सली मुख्य धारा में लौट चुके हैं, जिसमें 9 आरपीसी मिलिशिया सदस्य शामिल हैं। समर्पित नक्सलियों को 25,000 रुपए की सहायता राशि और पुनर्वास की अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। एक और जानकारी आपको ये भी मैं दे दूं कि 927 नक्सली अभी तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अभियान के तहत जो राशि है वो दी जाएगी, जो सहयोग है हमारी सरकार करेगी। लेकिन इस तरह से नक्सलियों का सरेंडर करना एक बड़ी सफलता है सरकार के लिए भी, हमारे जवानों के लिए भी। और अभियान के तहत देखिए, जब वो आत्मसमर्पण करते हैं, जो सुविधा उन्हें दी जानी चाहिए अपना नया जीवन शुरू करने के लिए, वो तमाम सुविधाएं जो है हमारी सरकार दे भी रही है।